मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त आज शाम से शुरू हो रहा है। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर प्रशासन को कल यानी कि 29 जनवरी को 12 करोड़ लोगों के संगम नगरी में जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रयागराज की क्या स्थिति है? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रयागराज की सड़कें, मेले में क्या है व्यवस्थाएं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना गया है। साल 2025 में माघ में पड़ने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। माघी अमावस्या माघ माह के मध्य में आती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या को गंगा स्नान के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण दिन माना गया है। वहीं अगर आप महाकुंभ मेले में स्नान के लिए जा रहे हैं तो मौनी अमावस्या का दिन अत्यंत फलदायी दिन है और मुहूर्त वगैरह के बारे में हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान दिवस है, जिसे अमृत योग दिवस के रूप में जाना जाता है। श्रद्धालु प्रयागराज के संगम पर स्नान दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का दिन सूर्यदेव और पितरों की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कैसे पूजा अर्चना करें। यह सबसे बड़ी बात होती है कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो मौनी अमावस्या के दिन अगर आप भी स्नान के लिए जा रहे हैं तो सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 का ब्रह्म मुहूर्त स्नान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल को अमृत के समान माना गया है, इसलिए इस अमावस्या पर गंगा में स्नान करना शुभ और फलदायी माना गया है। आपको अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन जो पूजन विधि है 2025, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पितरों की कृपा पाने के लिए उनका ध्यान करें और जरूरतमंदों को दान करें इस दिन। और क्या करना है हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और क्या होना चाहिए, अगर स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा जल स्नान करें, पानी में मिलाकर, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। ये काम होना चाहिए, यानी कि स्नान बहुत जरूरी है इस दिन। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में मनन करें भगवान विष्णु का। और क्या करना है, व्रत का संकल्प लें कि हम व्रत रखेंगे, ऐसा संकल्प अपने मन में लें। विष्णु जी की आराधना करें, साथ ही तुलसी माता का आशीर्वाद भी लें। ये पूजन की विधि है मौनी अमावस्या को, जो हम आपको बता रहे हैं। पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना भी इस दिन आपको करनी चाहिए अगर घर पे है तो पितरों की कृपा पाने के लिए उनका ध्यान करें और जरूरतमंदों को दान करें। यह है पूजन विधि। अब आपको बताएं, मौनी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त आज शाम से शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, महाकुंभ के दूसरे अमृत स्थान पर प्रशासन को कल 29 जनवरी को 12 करोड़ लोगों के संगम नगरी में जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेलवे ने भी ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। प्रयागराज स्टेशन पर हर 4 मिनट में एक स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं को लेकर पहुंच रही है। महाकुंभ के बीच प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे रात बिता रहे सैकड़ों यात्री मौनी अमावस्या स्नान पर्व में आए हुए हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के क्रम में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन पर खजुराहो से संगम स्नान करने आए एक यात्री ने स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में रेलवे की सराहना की है। सुनिए जरा। करने आया था, खजुराहो जाना है। रेल कर्मचारियों से सुविधा है अच्छी और जानकारी अच्छी मिलती है, हम संतुष्ट हैं।
साफ सफाई के बारे में क्या साफ सफाई कहेंगे? के बारे में बहुत अच्छा है, कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छी साफ सफाई है। स्नान कैसा बहुत बीता? अच्छा है। स्नान कैसा? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज में भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। बस स्टैंड आने वाले यात्रियों के मेला प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। बस स्टैंड पर उतरकर प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी दूरी पर संगम जाने के लिए कैब की व्यवस्था है। आप चाहे तो ऑटो भी ले सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन भीड़ अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आपको संगम तट तक जाने में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ सकती है। बाकी दिन आपको 3 से 4 किलोमीटर ही पैदल उतरकर जा सकते हैं, यानी कि दूरी कम हो जाएगी। इसलिए अन्य दिनों में आपको लंबा चलना नहीं पड़ता है। स्नान के लिए जा रहे लोग महाकुंभ मेले से जुड़ी पूरी जानकारी पहले ही पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर कोई भी परेशानी होती है तो वह आसानी से शिकायत कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्थिति क्या है मेले की। उस प्रयागराज शहर की ये थ्री व्हील हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु जो प्रयागराज में है, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये मौनी अमावस्या के पहले की भीड़ है। महाकुंभ में श्रद्धालु किस तरह से हैं आप इसको देख सकते हैं। ये महाकुंभ में श्रद्धालु किस तरह से आ रहे हैं, और श्रद्धालुओं के लिए जो भंडारा यहाँ पर आप अभी आप देखेंगे, ये श्रद्धालुओं के लिए जो भंडारा, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे थे जो अब आई है तीसरे वीन में। ये भंडारा आप देख सकते हैं, इसके लिए स्थान की भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे कठिन चुनौती 29 जनवरी अर्थात मौनी अमावस्या के दिन होने वाली है। इस दिन लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान के लिए 10 से 15 करोड़ तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भंडारा, रेन शेल्टर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये तस्वीरों में हम आपने देखा कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है, किस तरह से मेले में क्या स्थिति है, और यहाँ पर किस तरह से भंडारे के लिए जगह जो है मेले प्रशासन ने दे रखी है। अब हम इसका पूरा जायजा लेंगे। अपने संवाददाता जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आप अगर जो इस थ्रीवीन को हटाएं और अन्य विजुअल्स अगर जो दिखाएं, मुहूर्त वगैरह, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मौनी अमावस्या पर पहले ही किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोगों का हुजूम है। आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं ये लोग। आप देख सकते हैं ये प्लाटून जो पुल है उस पर किस तरह से लोग चल रहे हैं, किस तरह से ये तस्वीरें पुलों की जो यहाँ पर बनाया गया है महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए ये आते लोग, प्रयागराज की सड़कें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भंडारे के लिए स्थान दिया गया है, ये भंडारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भंडारा भी यहाँ पर है, यहाँ पर स्थितियां जो हैं, ये भंडारे का दृश्य आप देख सकते हैं, महाभंडारा। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मौनी अमावस्या से पहले की हैं। अब अगर जो आप फुल स्क्रीन अगर जो लेकर के आए तो अन्य चीजों के बारे में भी हम बताएं कि जरूरतमंदों को दान पुण्य करनी चाहिए। की ये जो चीजें हैं, ये जो भंडारे हैं आप देख सकते हैं, ये भंडारे, यहाँ पर भंडारे बनाए जा रहे हैं
मौनी अमावस्या के लिए तमाम ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर लोग किस तरह से यहाँ पर आराम कर रहे हैं, कितना स्वच्छ वातावरण है यहाँ पर। ये रेलवे स्टेशन प्रयागराज है, जहाँ पर हर 4 मिनट में देश से विभिन्न कोनों से स्पेशल ट्रेनें, महाकुंभ की स्पेशल ट्रेनें यहाँ पर पहुंच रही हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं। इसकी स्वच्छता जो है बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही स्वच्छ वातावरण यहाँ पर जो है रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर दे रखी है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। ये भीड़ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 से 12 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और मेला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। कह सकते हैं कि एआई कैमरों से नजर रखी जा रही है। ये प्लाटून पुल जहाँ पर लोग चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बस स्टैंड पे हैं, अगर जो बस स्टैंड के विजुअल दिखा पाए तो वो भी दिखा दीजिए। अगर जो बस स्टैंड पे हैं, आप उतर रहे हैं, तो आप कुछ ही दूरी पर जो मौनी अमावस्या के लिए लगाया गया है, ये बस स्टैंड का नहीं है, बस स्टैंड का विजुअल अगर जो चला सके तो चलाइए। तो कुल मिलाकर अगर जो ये कहा जा सकता है कि अगर जो आप बस स्टैंड पे उतरे हैं, तो बस स्टैंड पे उतरने का मतलब यह है कि आपको अगर जो मौनी अमावस्या के दिन जा रहे हैं तो कुछ दूरी पर कैब की व्यवस्था है, मेला प्रशासन ने किया है। ये बस स्टैंड की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस स्टैंड है ये। यहाँ पर अगर जो आप उतरते हैं तो कुछ ही दूरी पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप कैब भी ले सकते हैं, और अगर जो आपको जरूरत महसूस हो तो आप ऑटो भी ले सकते हैं। हालांकि चूंकि मौनी अमावस्या है इसलिए आपको संगम जहां तट पे स्नान करना है वहां से आपको 7 से 8 किलोमीटर पहले उतारा जाएगा। अगर मौनी अमावस्या नहीं होती, यानी कि जो अमृत स्नान नहीं होता, सामान्य दिनों पे आप स्नान करने आते इस महाकुंभ में, तो वहां पर स्थितियां ये होती कि आप 3 से 4 किलोमीटर ही आपको पैदल चलना पड़ता। लेकिन आपको थोड़ा सा सुरक्षा के दृष्टि इतना कष्ट हो सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया में लगातार बातें हो रही हैं, लगातार जो ये हो रही हैं कि 15-15 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ता है, तो इस भ्रम में मत रहिए, ऐसा नहीं है। 8 से 9 किलोमीटर तक आप जो अमृत स्नान के दिन जा रहे हैं तो वहां पर आप जाएंगे तो बस पैदल चलना पड़ सकता है। नहीं तो अन्य सामान्य दिनों पर अगर जो गंगा स्नान, संगम स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर जो है स्थितियां ये हैं कि आप 3 से 4 किलोमीटर ही आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये स्थितियां हैं। कुल मिलाकर के अगर जो रेलवे स्टेशन की जहां तक बात करें तो यहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था है रेलवे स्टेशन की। अगर जो आप विजुअल चला पाए तो जरूर चलाएं। रेलवे स्टेशन की अगर जो बात करें तो यहां पर इस स्टेशन पर लगातार ये स्टेशन की आप देख सकते हैं कि जो स्टेशन से बाहर लोग यहां पर अपनी रात बिता रहे हैं, और मौनी अमावस्या से पहले जो लोग यहां पर पहुंचे हैं ये उनकी तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर कितना स्वच्छ वातावरण है, कितना स्वच्छ है स्टेशन आप देख सकते हैं। और ये ट्रेनें जो आ रही हैं आप प्रयागराज स्टेशन पर, जंक्शन पर, आप इनको आप देख सकते हैं कि पूरे देश से प्रति 4 मिनट पर महाकुंभ के लिए स्टेशन पर जो यहां जो ट्रेनें हैं ये पहुंच रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहां से भी आप जाकर के कैब ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी स्वच्छता देखिए कि किस तरह से यहां पर चमक रहा है। जैसे कि अन्य रेलवे स्टेशन जैसे पहले हुआ करते थे वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। कितना स्वच्छ है यहां पर, कितनी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ के लिए कितनी तैयारियां रेलवे प्रशासन ने कर रखी हैं। और रेलवे प्रशासन की यह तैयारियां वास्तव में काबिले तारीफ हैं। और यहां से ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं, देखिए चमक रहा है, ये स्टेशन चमक रहा है, इसके बाहर का स्थान चमक रहा है किस तरह से, और एकदम दुधिया धवल चमक रहा है। ये रात की तस्वीरें हैं जो ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। वास्तव में ये व्यवस्थाएं हैं रेलवे प्रशासन का। अगर जो आप यहां से संगम स्नान करने जाते हैं तो आप कैब ले सकते हैं, यहां से भी ऑटो ले सकते हैं, लेकिन वही शर्तें हैं। अगर जो सुरक्षा की दृष्टि मौनी अमावस्या के यानी कि अमृत स्नान पर आप पहुंच रहे हैं तो आपको 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है, यानी कि पहले ही आपको उतार दिया जाएगा। और अगर जो सामान्य दिन में स्नान करने आप जा रहे हैं तो 3 से 4 किलोमीटर तक ही आपको पैदल चलना पड़ेगा। यह है व्यवस्थाएं। और अब हम चाहेंगे कि आप वो व्यवस्थाएं दिखाएं वो जहां पर ये भीड़ है, और इस भीड़ की गणना भी एआई कैमरे कर रही है। ये भीड़
भीड़ की वो 3V ने अगर जो आप दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। हाँ, ये भीड़ के विजुअल, ये मौनी अमावस्या, ये श्रद्धालु प्रयागराज में कितनी भारी संख्या में पहुंचे हैं, ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो श्रद्धालु हैं ये प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। वास्तव में प्रशासन यहां पर कितना मुस्तैद है, कितना बढ़िया व्यवस्था किए हुए है कि यहां पर किसी को विशेष कोई तकलीफ नहीं होगी और विशेष तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। आप अगर जो छोटी मोटी तकलीफ हो रही है तो ये चल सकता है, इसे कह सकते हैं कि ये चल सकता है। ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप मौनी अमावस्या पर स्नान करने जा रहे हैं, इतनी भारी संख्या में हैं तो आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी प्रशासन की है, इसलिए उसे जरूर उस व्यवस्था को करना है। तो आपको अगर जो कहता है कि नहीं आप 6-7 किलोमीटर पैदल चल लीजिए तो आप प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। और ये देखिए ये पुल कितने बढ़िया से बनाया गया है। विपक्ष इस पर लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा था कि इतने प्लाटून पुल जो हैं वो अभी शेष हैं, लेकिन ये देखिए यहां पर सारे पुल बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप प्रयागराज की गलियों की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लोग जा रहे हैं और यहां पर भंडारे की भी व्यवस्था है। तो आप हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे जो कि प्रयागराज में है, प्रदीप चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, अभी मौनी अमावस्या का स्नान है, मुहूर्त आज शाम से शुरू होगा, आपके पीछे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब जाते हुए तो दिख रहे हैं, आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है इस समय? भीड़ की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या स्थिति है? जी सर, संगम में अभी तक लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। मौनी अमावस्या को लेकर के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो अधिकांश लोग कल के स्नान का इंतजार कर रहे हैं कि हम मौनी अमावस्या पे स्नान करके ही वापस जाएंगे। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन ने प्रयागराज के आसपास के 3-4 किलोमीटर की एरिया है, वहां पे ही गाड़ियों को रोक दिया है और वहां से ही जो श्रद्धालु हैं इनको पैदल लाया जा रहा है। और जो ये महिला कुंभ क्षेत्र है यहाँ पे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी गाड़ियों के आने जाने पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। वही बात करें यहाँ के कमिश्नर की, विजय विश्वास पंत की, वही डीआईजी की बात करें, वो लोग भी 24 घंटे चेकपोस्ट के व्यवस्थाओं का जायजा रहे। यहाँ तक कि जो भी महाकुंभ में विभाग लगे हुए हैं इसको सफल बनाने के लिए उसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। अभी हम मौजूद हैं जो संगम कल जहाँ पे साधु संत पहले स्नान करेंगे, हम उसी के बगल में मौजूद हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के पूरे अधिकारी मौजूद हैं जो जिस सड़क से जाएंगे साधु संत श्रद्धालु जाएंगे, जहाँ पे जरूरत है उसकी मरम्मत कार्य भी करा रहे हैं। और सर हम जानना चाहेंगे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग की हमारे साथ यही है कि मैम जो ये संगम जीवन क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पे तो स्नान करेंगे साधु संत इसके बाद श्रद्धालु, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो? ये जो यहाँ हरा माल कहा जाता है वहाँ पे 24 घंटा काम हुआ है, सब फ्लेट वेल मैरिड है, कोई फ्लेट इधर उधर नहीं है, जिससे अभी श्रद्धालु आ रहे हैं सब चीज हम लोग का ओके है। कोई दिक्कत आएगी तो हमारी टीम सब लोग यही स्टेशन जा रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी हम लोग करेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारियों को प्रोफेसर निर्देश हम लोग का बेस्ट काम दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है। सर अभी हमारे साथ सीनियर सर है यहाँ पे और आप संगम में नहाने के लिए आए हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम काबुल से अभी यहाँ पे स्नान करने के लिए कल आए हैं आप? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई शासन की तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था है और भीड़ तो आ ही रही है, बहुत आ रही है, लेकिन सबका स्नान हो रहा है। तो आप देख रहे थे सर कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और यहाँ पे संगम में लोग आए रहे हैं और यहाँ पे आकर के यहाँ पे बहुत ऐसे श्रद्धालु आप देखेंगे यहाँ बगल में हमारे हैं कि लोग कल का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कल हम मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे, लेकिन आज ही गए हैं शाम को।
जी प्रदीप, इन श्रद्धालुओं से अगर जो आप बात करें कि कैसे आए हैं, किस तरह से आए हैं, कितने किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो ये इनसे बात करें और इनके मन के जो उद्गार हैं, जो उत्साह है, वो जानने की आप कोशिश करें। माता जी आप कहाँ से आए हैं? देवरिया जिला से। कब चली थी वहाँ से? यहाँ पे आने में कितना किलोमीटर पैदल चल जाते हैं? तो अभी तो आ गई हैं आप शाम को ही, तो अभी क्यों स्नान नहीं कर रहे हैं? आप बताइए फिर कैसा लग रहा है यहाँ पे आ करके? हम कहीं लग रहा है तो तकलीफ हुई है, तो कुछ है नहीं कि नहीं व्यवस्था सरकारी तरफ से यहाँ पे आने की? तो देख रहे हैं सर कि नहीं, कई किलोमीटर चल करके श्रद्धालु आए हैं, लेकिन उनके मन में किसी तरह की मलाल नहीं है कि मैंने इतना किलोमीटर क्यों चला, और वो बहुत खुशी से बैठते उठते अपने जो संगम का तट है वहां पे पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी ये तो संगम में जो स्नान करने यहाँ पर पहुंचे हैं लोग, जो श्रद्धालु हैं, कल मौनी अमावस्या के दिन ये लोग स्नान करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लोग जो आ रहे हैं स्टेशन से संगम स्नान के लिए कौन सी व्यवस्थाएं सरकार ने उपलब्ध करा रखी हैं? कैब से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, या फिर कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो यहाँ के रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, आज की बात करें यानी कल मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दृष्टिगत वहां से कोई भी ऑटो या अन्य गाड़ियों के संचालन पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लोग चल करके संगम तक पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पे अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे भी कि नहीं 20 किलोमीटर पैदल चल के चलना पड़ा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूज़ की टीम ने जांच किया तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर अधिकतम, वो भी मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने उतने वाले वाहनों को खड़ी कराया है, वहाँ आना जाना पड़ रहा है। और मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी भी गाड़ी प्रतिबंध कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए 1-2 पुलिस की गाड़ी या तो एम्बुलेंस ही चल रही है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा इन लोगों को, जो भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु स्नान करने। तो अगर जो रेलवे स्टेशन से कोई आता है तो उसे कैब और ऑटो की व्यवस्था तो थोड़ी देर पर दूरी पर है। तो ये कैब और जो ऑटो हैं वो संगम से कितनी दूरी पर इन्हें छोड़ रहे हैं और कितनी दूरी इनको पैदल तय करनी पड़ रही है? 2 से 3 किलोमीटर दूरी पैदल तय करके श्रद्धालुओं को संगम तट तक पहुंचना पड़ रहा है। जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है वैसे 4 किलोमीटर के दूर पे ही प्रशासन ने जो 4 व्हीलर से जो गाड़ियों से आने वाले लोग हैं उनको उतार दे रहे हैं, ताकि किसी को असुविधा न हो। क्योंकि सरकार का अनुमान है, प्रशासन का अनुमान है कि कल लगभग 7-8 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये व्यवस्थाएं तो होनी ही चाहिए और इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से जो लोग आ रहे हैं तो मात्र 3 से 4 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है जो अपनी सवारी से लोग जो पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या इंतजामात हैं कि अपनी गाड़ी से, कुछ अपने 4 व्हीलर से जा रहे हैं प्रयागराज, तो उनके लिए क्या है, वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं, उसके बाद उनको कितने दूर पैदल चलना पड़ेगा? प्रशासन की तरफ से चारों तरफ जो पॉइंट बनाए गए हैं बस स्टैंड के, चाहे 4 व्हीलर स्टैंड रुकने के लिए, इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वहां पे पार्किंग करें। वहां पे पर्याप्त फोर्स है, यहाँ तक कि सिविल फोर्स के अलावा सभी पॉइंट पे सीआरपीएफ को लगाया गया है, ताकि कोई भी वीआईपी है, अगर बात करें प्रशासन को छोड़ करके पुलिस प्रशासन या उनके उच्चाधिकारी है, इसके अलावा जो भी वीआईपी है कई शर्तों वहीं पे रोक दिया जा रहा है। चलिए, ये चीज और बताइए कि अगर इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं
और कल पहुंचने की संभावना भी है कि कम से कम 10 करोड़ के लोग अगर जो वहां पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। तो इसके लिए जो मेला प्रशासन है और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, शासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार जी है, लगातार जो भी यहाँ के कुंभ क्षेत्र में उच्चाधिकारी हैं पुलिस के, उनके संपर्क में बने हुए हैं। और जो पॉइंट जो अखाड़ा से निकलेंगे कल स्नान करने के लिए साधु संत, उस रास्ते पे विशेष तौर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि जो उनके लिए रास्ता एक बनाया गया है कि इस रास्ते से साधु संत अखाड़ा के लोग ही जाके स्नान करेंगे, उस पर किसी आम व्यक्ति को आने जाने न दिया जाए, क्योंकि अगर बीच में लोग जाते हैं तो असुविधा लोगों को होती है। और इसकी समस्या से बचने के लिए लोगों को किया गया। रही सुरक्षा की बात, तो यहाँ तक कि जल पुलिस भी लगातार संगम में चक्रमण कर रही है। इसके अलावा जो गोताखोर होते हैं, तो गोताखोरों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कोई असुविधा होती है, किसी कोई समस्या स्नान करने के दौरान होती है, तो उससे उसको बचाया जा सके। आप देख रहे हैं कि घाटों पे जल पुलिस पूरी तरह से जो उनके वहाँ साधन कर सकते हैं कि जिससे वो चक्रमण करते हैं, देखिए कि नहीं है, घाटों पे बनाए गए हैं। और रही पुलिस प्रशासन की बात, तो पुलिस प्रशासन कुछ अतिरिक्त फोर्स भी मौनी अवस्था को लेकर के लगाई है। इसके अलावा सादे पोशाक में रिवाज में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो भीड़ के बीच में चक्रमण कर रहे हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति है उनके ऊपर भी पैनी नजर रख रहे हैं, ताकि जो इतनी भीड़ आने वाली है, आ रही है, उस दौरान किसी तरह का कोई अफवाह फैला न सके। और कोई इस तरह का स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करता भी है तो उसको तत्काल पकड़ करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी, हमारे साथ हमारी एक और संवाददाता अर्चना धिंगरा जी भी प्रयागराज में मौजूद हैं। जी अर्चना जी, आप प्रयागराज में मौजूद हैं। मौनी अमावस्या कल है और उसके लिए स्नान होगा, तमाम लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। महिलाओं के लिए क्या खास इंतजाम कर रखा है प्रशासन ने? जी अर्चना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अर्चना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, अर्चना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो यही सवाल हम करेंगे प्रदीप चौबे, जो कि इस समय संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। क्या लगता है कि महिलाएं भी आ रही हैं भारी संख्या में? आपके पीछे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही दिख रही हैं, पुरुष कम दिख रहे हैं। महिलाओं के सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि जहाँ वो स्नान कर रही हैं और जहाँ पे वो कपड़ा चेंज करेंगी, उसके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जो संगम तट पे, ये तो खासतौर से संगम तट पे जिस इलाके में महिलाएं अधिकांश स्नान करेंगे, उस इलाके में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीच में जैसे कह सकते हैं कि ठेला यहाँ कुंभ क्षेत्र में चल रहे हैं, उनको ले जाने के लिए भी ये व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से छूट दे गई है कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक महिलाओं को भी किया जाए। इसके अलावा महिलाओं के समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ पुलिस की टीमें बनाई गई। इसके अलावा कुछ एनजीओ की भी महिलाएं कुंभ में लगाई गई हैं, जो भ्रमण करके महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं कि अगर उनको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है तो उसका समाधान कराने का प्रयास कर रही हैं। जी, तो महिलाओं के लिए भी काफी सुरक्षा के व्यापक इंतजामात हैं। सवाल यहाँ पर यह है प्रदीप कि यहाँ पर पहले अखाड़े जो होते हैं वो स्नान करते हैं, ये माना जाता है, और कल अमृत स्नान है, एक तरह से कह सकते हैं दूसरा अमृत स्नान है। तो अखाड़ों के लिए कब व्यवस्था की गई है कि कब वो अखाड़े स्नान करके निकलेंगे तो सामान्य जन जो दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं वो स्नान करेंगे? क्या स्थिति है इसके लिए? देखिए, अखाड़ों के अलग अलग निर्धारित किया गया है प्रशासन की तरफ से, और जाकर के स्नान करेंगे, किसी तरह की समस्या न हो। और रही बात प्रशासन की तरफ से भी है कि नहीं, जैसे जैसे वो लोग आते जा रहे हैं और स्नान करके फंस जाए, ताकि श्रद्धालुओं को भी जो आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कर भी रहे हैं और स्नान करके वापस भी जा रहे हैं, और उसमें 10
ऐसे लोग हैं जो मौनी अमावस्या के दिन का इंतजार कर रहे हैं और घाटों के आसपास वो अपने स्थान बना करके प्लास्टिक बिछा करके वहीं लेटे हैं या रुके हुए हैं। तो प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि जैसे ही मेला क्षेत्र में आ रहे हैं तो आकर के आप अपने घर वापस जाइए ताकि अन्य श्रद्धालु जो आ रहे हो तो जहाँ तक संतों के बाद हमको लगता है सर पहले भी श्रद्धालु स्नान करना शुरू कर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप चौबे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि मौनी अमावस्या के लिए पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं। आप आराम से जाइए, स्नान कीजिए, आस्था की डुबकी लगाइए और पुण्य कमाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।